समय हवाई जहाज तो होते नहीं थे, रेलगाड़ी से आए और रेलगाड़ी से उतर के स्टेशन पे खड़े रह गए, ट्रेन चली गई, स्टेशन पे लोग लेने आए थे, आप आगे चले। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, राजस्थान की पवित्र भूमि है, अगला पैर उठाने से पहले डरता हूं कि किसी वीर की हड्डी या किसी वीरांगना की राख पे मेरा पैर न गिर जाए। ये संवेदना, ये बोध एक राष्ट्र कवि को, ये कृतज्ञता का भाव कि हम आज हिंदू हैं, हम आज जीवित हैं तो हमारे विलक्षण पुरखों के त्याग के बल पर, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर थे। रही बात भारत एक खोज और नेहरू की, तो मैं तो उस आदमी को पंडित मानता नहीं। मेरे देखे वो एक ठग था, और बहुत उच्च श्रेणी का ठग था। स्वयं उसने अपनी किताबों में लिखा है कि मैं आई एम अ क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय बिलीफ, जो भी था, और इन हिंदू ओनली बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जन्म की दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हूं, अन्यथा मेरा कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जो प्रपंच इस देश के अंदर 1947 के बाद में चला, उसके लिए सिंगल हैंडेडली नेहरू और उसकी जो पूरी कोटरी थी वो दायित्व, उनका उत्तरदायी है उसके लिए। भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर आरंभ, शायद दूसरे श्लोक में कहीं कहा है, पंडित की महिमा बताता हूं आपको। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अशोच्यान शोचस्तम प्रज्ञावादम शभाससे, हे अर्जुन, तू जो विषय तेरे सोचने का नहीं है उस पर सोच करके बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें करता है, परंतु गतासु अनगताशुचम नानु शोचंति पंडिता। पंडित जन जो होते हैं वो तो किसी गए हुए का या नहीं गए हुए, मरे हुए नहीं मरे हुए का शोक नहीं करते। तो पांडित्य जो है वो इतनी महिमाशाली घटना है, आप किसी ऐरे खैरे नत्थु खैरे को पंडित नहीं कह सकते। पांडित्य के लिए जीवन लगाना पड़ता है, जीवन खपाना पड़ता है, उस विधा के अंदर अपनी महारत स्थापित करनी पड़ती है समाज के आगे। उसके कुछ गिव एंड टेक, कुछ एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं जिनको उत्तीर्ण करना पड़ता है। एक 2 कौड़ी का सिविल सर्वेंट है, वो भी उन एग्जाम्स को साफ करके आता है। जिंदगी भर हमारी छाती पर मूंग दलता है वो अलग बात है, लेकिन आप इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया।